और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सेमीफाइनल में भारत की हार हो चुकी है। 229 रन का टारगेट दिया था ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन टीम इंडिया इसे पूरा नहीं कर पाई। शुरुआत में ही एक के बाद एक झटके लगे, 4 विकेट तो आते 7 गिर गए थे भारत के। और जिन बल्लेबाजों पर उम्मीद थी, जिसमें कि विराट कोहली एक थे, मात्र एक रन बनाकर आउट हो गए। ऐसी उम्मीद कम से कम सेमीफाइनल के मैच में उनसे नहीं थी और भारत ये मैच हार गया। 7 मैच लगातार जीतने वाला भारत, वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं हारा था भारत ने। जबरदस्त प्रदर्शन हमारे बल्लेबाजों और हमारे गेंदबाजों का रहा, जिनको हम कहा करते थे कि हमारे बॉलर्स फॉर्म में नहीं है, हमारे फील्डर्स फॉर्म में नहीं है। वो तमाम फॉर्म और जबरदस्त फॉर्म हमारे बॉलर्स और हमारे फील्डर्स का देखने को मिला था इस विश्व कप के मुकाबले में। 7 मैचेस एक के बाद एक, और जिस तरीके से जीते थे, ये नहीं कि बस किसी तरह से जीत जाना, जिस तरीके से हमारे बॉलर्स, फील्डर्स और हमारे बैट्समैन ने 7 मैचेस जीते थे वर्ल्ड कप के, वो देखते हुए कम से कम ऐसी हार उम्मीद नहीं थी। और पूरे कवरेज के लिए आइए चलते हैं हमारे सहयोगी समीप राजगुरु के पास। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट लगातार जुड़े हुए हैं, मैच हम लगातार देख रहे हैं और इस सेमीफाइनल मुकाबला वर्ल्ड कप का भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया अब से कुछ देर पहले खत्म हुआ। उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ है खत्म, क्योंकि टीम इंडिया की जीत की हम सब उम्मीद कर रहे थे। टीम इंडिया के जबरदस्त परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में, और जिस अंदाज में टीम इंडिया खेल रही थी, जिस अंदाज में बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग टीम इंडिया की चल रही थी, लग रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया को पटकने में हम कामयाब होंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और इस वर्ल्ड कप में एक नया वर्ल्ड चैंपियन अब हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भारत पर अब से कुछ क्षण पहले 95 रनों की जबरदस्त जीत दर्ज की है और 46.5 ओवर में पूरी भारतीय टीम को समेट कर रख दिया। शुरुआत टीम इंडिया ने बहुत जबरदस्त की थी और 76 रन 12 ओवर में टीम इंडिया ने बनाए थे, और लगा था कि जो नींव थी शिखर पर पहुंचने की, वो टीम इंडिया ने रख दी है। लेकिन शिखर पहला विकेट था जो गिरा, और उसके बाद टीम इंडिया शेल में चलेगी। कहीं ना कहीं वो उस फॉर्म में नजर ही नहीं है जिस अंदाज में उन्होंने शुरू किया था। धीमी बल्लेबाजी, उसके बाद विराट का 2 रन के बाद आउट होना, विराट का लगातार फेल होना टीम इंडिया को खल गया। हर किसी को उम्मीद थी कि विराट कोहली टीम इंडिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी इस मैच में अपने प्रदर्शन को एक दूसरे स्तर पर लेके जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बड़े मैच में बड़ा खिलाड़ी ना चलना, जीत की उम्मीद करना बेमानी होगी। हमारे साथ मदन जी है, पूरे मैच का ब्यौरा और एक्शन हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। सेमीफाइनल में टीम इंडिया की एक शर्मनाक हार हुई है, ऐसा कहना शायद गलत नहीं होगा मदन जी। 95 रनों की हार, एक बहुत बड़ी हार भारत की हुई है वर्ल्ड कप में। पहले मैच 7 जीत लगातार के बाद 8वां मैच टीम इंडिया के लिए एक शर्मनाक हार लेके आया, और वो भी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में। काफी निराश और मायूस करने वाली बात है ये। देखिए, काफी मायूस करने वाली उम्मीदें बहुत थी, क्योंकि जैसे हम क्रिकेट खेल रहे थे वैसे हमें उनसे उम्मीदें भी थी। पर यह है कि ये आज जो मैच खेला गया है वो एक ऐसी टीम से खेला गया जो कि हमारे से काफी बेहतर थी। पर हम यही कर रहे थे, देख रहे थे कि शायद जो हमारा भारतीय टीम का जो फॉर्म है, जो पीछे 6-7 मैच जीत कर आई है, उससे शायद ऑस्ट्रेलिया को हरा दे। बट एक बात मैं और कहना चाहूंगा यहाँ पे कि हमारी टीम ने जो शुरुआत जैसे हमने बॉलिंग करनी शुरू की, पहली दफा हमारी बॉलिंग जो है टेस्टेड हुई है एक अच्छी बैटिंग लाइनअप के खिलाफ। तो उसमें हमने थोड़ा सा अपना जो है लाइन लेंथ खोई है। हमने काफी ज्यादा, मेरे को लगता है कि रन दे दिए, उसमें 20-30 रन ज्यादा दिए हैं, क्योंकि उमेश यादव ने भी विकेट्स तो लिए हैं। पर उमेश यादव अगर विकेट ले रहे थे तो दूसरे एंड पे हमें रन थोड़े से रोकने चाहिए थे, क्योंकि वो विकेट ले रहे थे शॉर्ट पिच के बॉलिंग के ऊपर, जहां पे बॉलर्स को रन भी पड़ सकते हैं। पर एक बॉलर जो है आर अश्विन, जिसको मैंने कल भी कहा था कि जब ऑस्ट्रेलियन इसको बैटिंग करेंगे तो वो उसको पेसअप करेंगे और उसको ज्यादा वो चांस नहीं लेंगे, तो उन्होंने चांस नहीं लिया। 10 ओवर में सिर्फ वो 48 रन ही उन्होंने बनाए आर अश्विन के खिलाफ। पर ये एक और, लेकिन बैटिंग में क्या हो गया मदन जी? क्या बैटिंग में बहुत अच्छा स्टार्ट, देखिए बैटिंग में हमें स्टार्ट मिला, उसके बाद क्या हो गया टीम इंडिया को? देखिए, हमें बहुत अच्छा स्टार्ट, बैटिंग में बहुत अच्छा स्टार्ट मिला था। वहां पे तब हमें मैं जो कह रहा था कि गेम को कंट्रोल करना चाहिए था, वो बहुत बड़ी बात है। देखिए, पैनिक नहीं करना चाहिए। आपने 12 ओवर में 76 रन बना दिए, और आप एक टारगेट जो हमें लेके चलना चाहिए था 5-6, वो चल रहा था। पर वहां पे उसका विकेट गिरना, फिर हमारे चैंपियन का विकेट गिरना, विराट कोहली का, जो कि जिससे हमें उम्मीदें ज्यादा थी, बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। क्योंकि देखिए, अगर इतना बड़ा खिलाड़ी अगर रन नहीं बनाता तो टीम लोग कहीं ना कहीं जाकर वो मनोबल तो गिरता ही गिरता है। मनोबल गिरता है, और प्रदर्शन जिस तरीके से होता है तो ऐसा ही होगा कि टीम इंडिया जीतने का ख्वाब तो नहीं देख सकती थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ।
जहां हर डिपार्टमेंट में टीम इंडिया अव्वल रही थी अब तक, 7 में 7 जीत, 7 में 70 विकेट, और कप्तान धोनी का ओडीआई में जीत का शतक लगाना। लेकिन वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन जो है वो बाहर हो गई है 95 रनों से हारकर। अब दुनिया को एक नया वर्ल्ड चैंपियन देखने को मिलेगा, और जो मेजबान देश है, दोनों मेजबान देशों के ही फाइनलिस्ट हैं, एक न्यूजीलैंड और एक ऑस्ट्रेलिया, जो कि 29 मार्च को आमने सामने होंगे मेलबर्न के मैदान पर। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट की पूरी पैनल आप देख सकते हैं यहां पर पहुंच चुकी है। मोहम्मद अजहरुद्दीन, मदन जी लगातार यहां पर हैं, और चेतन जी भी यहां पर पहुंच चुके हैं। अजहर भाई, आपसे पूछेंगे, बल्लेबाजी का कोलैप्स जिस तरीके से हुआ, उम्मीद नहीं थी। सबसे पहले जो सबसे बड़े कसूरवारी कहूंगा एक तरह से, आपको अपना कमिटमेंट और अपने लेवल को, बड़े प्लेयर हो तो बड़े स्तर पर आपको उठाना चाहिए था। सबसे बड़े फ्लॉप विराट हुए, और विराट का फेलियर पूरी टीम में फैला हुआ हमने देखा वहां पर। तो विराट का फेल होने का कारण, विराट क्या गया विराट को? नहीं, देखिए, आज जैसा जो इनका जो वर्ल्ड कप जो हुआ, बिल्कुल आफ्टर टेस्ट मैचेस के बाद में उनका वनडे में उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा था। ट्रायंगुलर सीरीज में भी बराबर नहीं था, सिर्फ एक्सेप्ट पहले मैच में उन्होंने 100 किया था, बट उसके बाद में उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल हल्का चल रहा था। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि उनके लिए अच्छी प्लानिंग की थी ऑस्ट्रेलियन टीम ने, और उनको देखिए, आप जैसा कि देखा होगा, उन लोगों को बिल्कुल उनको ज्यादा मारने के लिए, हिट मारने के लिए वो जो बाउंसर था वो बहुत बढ़िया बाउंसर बहुत बढ़िया था। लेकिन और उनका कमिटमेंट, तो अभी कमिटमेंट के लिए हम आपको उनके डिसमिसल दिखा रहे हैं। एक मैच में कैसे वो आउट हुए, हर मैच में और हर शो में। मदन जी, आपको याद होगा मैं विराट के बारे में आपसे पूछ रहा था, लेकिन आपने कहा मेरे को चिंता नहीं है। लेकिन अजहर भाई, जैसे वो आउट होते रहे हैं, डिसमिसल्स उनका देखिए, विराट के लायक नहीं है। आउट बॉलर जिनको कोई आउट नहीं किया, अगर देखा जाएगा वहां पे अपने आप को इतना लूज खेले, तो इसी वजह से थ्रो कर रहे हैं। आज भी बिल्कुल उनको आज तक बड़ा मैच था, थोड़ा सा और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की शुरुआत मिली है। आप टॉप प्लेयर है, हमारे टॉप प्लेयर से शुरुआत भी बहुत अच्छी हुई थी। उसके बावजूद भी हम लोग ने इतना, क्योंकि मैंने आपको जब मैच से पहले भी कहा था, हमको इतना लंबा अगर बड़ा टोटल चेज करना है तो हमको विकेट हाथ में रखने, बट रन रेट ज्यादा रहना चाहिए। अब देखिए, रन रेट हमारे प्लेयर्स थे बच्चा के लिए, बट रन रेट इतना हो गया था 10, 12, 14 तक चले गया था। वहां पे अगर धोनी भी अगर रहते तो इतना कुछ नहीं कर सकते थे। मैं समझता हूँ इंडिया के लिए आज का दिन खराब था, और इस वर्ल्ड कप में 1.5 महीने में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमें टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन के बारे में बात करना पड़ रहा है, और हार के बारे में चर्चा करनी पड़ रही है। चेतन जी, आपको पहला मौका मिल रहा है इस शो में और इस 1.5 महीने में बात करने का टीम इंडिया के नेगेटिव्स के बारे में, क्योंकि हर जीत के बाद हम कह रहे हैं कि हमें एक नया स्टार मिल रहा है, लेकिन नया स्टार के बीच में एक ऐसी बात छिप जा रही है, विराट का फेलियर छिप जा रहा है। कहीं सुरेश रैना के 3 मैचेस के फेलियर छिप जा रहे हैं, क्योंकि एक में उन्होंने अच्छा कर दिया है, लेकिन आज जैसे सुरेश रैना आउट हुए, वाकई में एक शर्मनाक ढंग से वो एज जिस तरीके से हुआ है, और जिस तरीके से विराट कोहली आउट हुए, बाहर निकलकर मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो गलतियां थी, वो छोटी छोटी गलतियां थी। आज जब आपके सामने एक बड़ी चुनौती आई, आप एक्सपोज हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम जब इनिंग शुरू होने वाली थी तभी हम लोग बात कर रहे थे कि मुश्किल टारगेट है, आसान टारगेट है, मुश्किल टारगेट है। असंभव तो क्रिकेट में कुछ भी नहीं होता है, और यहाँ पर पहले 3 बैट्समैनों में से एक बैट्समैन को टिकना बहुत जरूरी था। करीब 35 ओवर या 40 ओवर तक वो बैट्समैन यदि खेलता तो भी हो सकता। विराट को क्या हो गया है? आप तो विराट को बचपन से देख रहे हैं, दिल्ली का खिलाड़ी है, आपने इसको देखा है, हो क्या गया है विराट को? वनडे में क्यों फेल हो रहा है? इतना बड़ा खिलाड़ी, वनडे का ब्रैडमैन तक इसको कहा जाता है, इतने रन इसने बनाए हैं, इतने शतक इसने लगाए हैं, वर्ल्ड कप में आके विराट का फेल होना समझ में नहीं आया। क्या वजह है इसकी? देखिए, ये बात बिल्कुल चिंता वाली बात है कि उसने खुद अपने बारे में विचार करना चाहिए। प्लेयर बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे जो लग रहा है ये बहुत ज्यादा या तो ओवर कॉन्फिडेंस है, या फिर बहुत अधिक जो शॉट्स खेल रहे हैं, और शॉट सिलेक्शन भी आज जो है, बॉल काफी ऊंची थी, उसको आपने घुमा दिया। और जब आप नए आते हो, बैटिंग क्रीज पे आप आए हो, आउट हो गए हैं लोग, तो उसके बाद आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, क्योंकि हमको भूलना नहीं चाहिए, पहली बात सेमीफाइनल मैच, दूसरी बात आप ऑस्ट्रेलिया के सामने खेल रहे हो, आप बांग्लादेश के सामने नहीं खेल रहे हो कि बहुत आसान मिल जाएगा, या फिर और कोई जो है हल्की जिसका अटैक है बॉलिंग। यहाँ पर बॉलिंग अटैक यदि मानते हैं, फास्ट बॉलिंग अटैक मानते हैं, तो सबसे मजबूत बॉलिंग अटैक जो है वो ऑस्ट्रेलिया का है। उसके सामने आप बैठे तो थोड़ी देर रुकना चाहिए था, 3, 4, 5 ओवर, और इनिंग जो बोलते हैं कि बिल्ड करना चाहिए था। वक्त ऐसा नहीं था, वक्त बिल्कुल सही बात है, वक्त हमारे पास था बिल्कुल। उन्होंने भी बहुत ज्यादा रन नहीं बनाए थे, वो लोग भी जो है पीछे उनके पिंच लगा लीजिएगा आप, कितनी बॉल उन्होंने कंज्यूम की, लेकिन वो एक एंड चलाते रहे, एक एंड पे पकड़ के रहे, और बहुत देर तक बैटिंग करते रहे। सामने वाला बैट्समैन आता रहे तेज शॉट लगाता हुआ। तो 3 में से एक बैट्समैन जो टिकने वाला था, जिन्होंने सेंचुरियां बनाई थी इस टूर्नामेंट में, उनमें से कोई भी नहीं टिका, और नतीजा ये हो गया कि हम लोग हार गए। सीधे चलते सिडनी, हमारे साथ हमारे संवाददाता विक्रांत गुप्ता इस वक्त जुड़े हैं। विक्रांत, लगातार यहां पर हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे क्वार्टर फाइनल से शुरू होता है वर्ल्ड कप, और बांग्लादेश क्वार्टर फाइनल में मिली,
लेकिन कल से लगातार जब से सेमीफाइनल का लाइनअप तैयार हुआ, ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, हर किसी का कहना था कि असली टेस्ट टीम इंडिया का होगा। अब जितने भी जीते हैं, जितना भी कारनामा किया है, वो जो है ज्यादा मायने नहीं रखता है इस सेमीफाइनल से पहले। और इस सबसे बड़े टेस्ट में टीम इंडिया फेल हुई है। मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन सेमीफाइनल में हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। सबसे मायूसी भी है, और इसका कारण क्या है आपको लगता है? सही कहा आपने। नहीं, मायूसी तो होगी, लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया से हारे हैं, इस टूर्नामेंट की सबसे बेहतर टीम। भले ही न्यूजीलैंड अनबीटन था, इंडिया अनबीटन था, लेकिन इस टूर्नामेंट की सबसे बेहतर टीम समीप ऑस्ट्रेलिया थी। वो अपने घर पर खेल रही थी। हम हर रोज ये बात कर रहे थे कि भारत को बिग मैच टेम्परामेंट है, बिग मैच तजुर्बा है, लेकिन आज दो चीजें बड़ी साफ हुई। आज भारत सेमीफाइनल खेल रहा था, भारत पर दबाव दिख रहा था, भारतीय खिलाड़ियों पर वो दबाव दिख रहा था, और वो आज ऑस्ट्रेलिया को खेल रहे थे, वो हवा भी दिख रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने पहली गेंद से लेकर आखिरी गेंद तक मैच को डोमिनेट किया। एक छोटा सा पीरियड है जब उनके 3-4 विकेट गिरे, या फिर जब रोहित और शिखर ओपन कर रहे थे, तो वो आप आधे घंटे को निकाल दें। उसके अलावा जो पेडल कहते हैं ना, उनका एक्सेलरेटर पर था। लेकिन विक्रांत, या कंडीशंस, क्योंकि आप वहां पर हैं, कंडीशंस में बहुत ज्यादा फर्क था दिन में और शाम में। नहीं समीप, ऐसा ज्यादा होता भी नहीं है। शाम को आप जानते हैं हल्की ठंड होगी, गेंद थोड़ा बहुत हिलेगा, लेकिन वो 329 रन का प्रेशर था। वो मुझे नहीं लगता कि कंडीशंस का था। आप देखें कि गेंद बल्ले पर आ रही थी, अच्छी आ रही थी। अब 329 की बजाय अगर 275 टारगेट होता तो शायद कहानी कुछ और होती। आप 95 रन से ना जीतते, शायद आप 7 विकेट से मैच जीतते। लेकिन भारत ने जैसे एक ब्रीफली एक मौका आया जब शिखर और रोहित बैटिंग कर रहे थे। अगर शिखर धवन आउट ना होते, उसके बाद विराट कोहली का मुझे समझ नहीं आया कि उनका ब्रेन फ्रीज क्या किया। विराट कोहली जिस तरह से आए थे, मुझे लग रहा था कि कहते हैं ना, सजेस्टिव उनका बॉडी लैंग्वेज था, मैं आया हूं। लेकिन आज पहली बार मैंने देखा कि ऑस्ट्रेलियन क्राउड ने उनको बू किया। जब वो आए, उनको बू किया, और विराट कोहली दबाव में ही दिखे। विराट कोहली ने जो शॉट खेला, वो शॉट बनता नहीं था, क्योंकि विराट को हम जानते हैं बड़े मैचों में बड़े रन बनाने वाला बल्लेबाज। लेकिन ये वर्ल्ड कप विराट के लिए अच्छा नहीं गया। इससे पहले कि समीप और क्रिकेट की बात हो, ये फैंस बड़े मायूस हैं। आप देख रहे हैं कि ये कतारें लगी हैं। 70% हमने कहा था कि इंडियंस, अब सिर्फ इन्हीं की आवाज आएगी। अब इंडियंस की आवाज जो है वो इतनी नहीं आएगी। इनिशियली फर्स्ट 15 ओवर्स में ऐसा लग रहा था कि इंडिया कैन अचीव द टारगेट, बट लेटर ऑन कुछ ऐसा टर्नओवर हो गया कि वी कुड नॉट डू इट। बट लेकिन हाँ, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे स्पोर्ट्स है, स्पोर्टिंगली लेना चाहिए। आप भी यही मानती हैं, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी तो थी। बिल्कुल सही अपॉर्चुनिटी थी, बट आई थिंक इंडिया यहाँ तक आया, वो भी बहुत बड़ी उनके लिए। इट वाज अ सक्सेस इन। इसी स्टेज पर आपको लगा कि यार मैच बनेगा, या लगा ही नहीं? जब इनिशियली जब ओपनर्स बैटिंग कर रहे थे, तब इट वाज 70 रन्स, तब मुझे लगा कि मैच जीत जाएंगे, बिकॉज अपना विराट कोहली एंड धोनी बैटिंग में थे। मुझे लगा जिस तरह डेप्थ है, वी कुड हैव इजीली वन इट। बट आफ्टर जब शिखर धवन आउट हुए, उसके बाद स्कोप ही नहीं लगा कि कहीं। और ये आप लोग यहाँ पर रहते हैं, अगले आने वाले 3-4-5 दिन में आपके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियन दोस्त आपके हैं वो चिढ़ाएंगे, क्योंकि आप हमेशा उनको चिढ़ाते रहे। अब उनकी बात बस इसलिए डर लग रहा है कल काम पे जाते हुए, क्योंकि सब मैनेजर्स ऑजी हैं, तो सब कह रहे थे कि हम जीतेंगे, तो अभी फेस करने में थोड़ा लगेगा। बट कोई बात नहीं, एट द एंड ऑफ द डे स्पोर्ट है। इंडिया अच्छा खेला, सेमीफाइनल तक आया। ये देखिए सभी बड़ी मैच्योरिटी से कह रहे हैं कि अच्छा है कि इंडिया कम से कम यहाँ तक आया। ये भारत में मैच होता शायद बहुत ज्यादा आलोचना रही। सही बात है। आई थिंक आज इंडिया मेंटली काफी अपसेट थे, और वो काफी कंपोज नहीं लगे आज मुझे। उनका स्ट्रैटेजी भी बैटिंग का काफी वीक था, कि उन्हें अपना विकेट सेव करना था रादर देन फर्स्ट बॉल से। ये दबाव था, ऐसा नहीं है कि दबाव था। समीप देखें, अब मैं क्या बोलूं, यहाँ पर कतारें लगी हैं चुपचाप। विक्रांत, हम आएंगे आपके पास। हम देख सकते हैं कि आज पहली बार इस वर्ल्ड कप में एक अलग माहौल है, और स्टूडियो में भी एक अलग माहौल है, क्योंकि पहली बार टीम इंडिया की हार की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। और हम आपको रांची लेकर चलते हैं, क्योंकि रांची में जहां तक जोश का माहौल था, आज बता रहे धर्मवीर के पास चलते हैं। धर्मवीर हमारे साथ है रांची से। हम बहुत सारे कमांडोज और पुलिस धर्मवीर आपके इर्द गिर्द देख रहे हैं, और जो खबर आज तक में देख रहे हैं कि सुरक्षा भी बढ़ाई गई है धोनी के घर की। देखिए राजगुरु, आपको याद होगा 2007 में जब वर्ल्ड कप के दौरान बांग्लादेश से टीम इंडिया की हार हुई थी, उस समय ये मकान, धोनी का जो ये मकान है सपनों का, ये बन ही रहा था। उस वक्त एक दीवार को ढहा दिया गया था कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा। ठीक 2 साल पहले की बात है, 2 साल पुरानी बात है। आईपीएल मैच के दौरान बारिश के कारण मैच नहीं हो पाई थी। उस समय भी कुछ असामाजिक तत्व आए थे, और जो खिड़की दरवाजे हैं, खिड़कियों को तोड़ा गया था पत्थरों से। तो इसको देखते हुए यहाँ सुरक्षा के
जो सुरक्षा के यहाँ पे तैयारी की गई है, तो सुरक्षा के जो जवान है यहाँ पर तैनात हैं। आप देख सकते हैं 40-50 सुरक्षा के जवान यहाँ पर तैनात हैं। कई पुलिस या अरगोड़ा थाने के जो ASI हैं वो भी हमारे साथ हैं। आप बताइए, कोई जानकारी मिली खान साहब, कैसे आप लोग यहाँ पर तमाम पुलिसकर्मी हैं यहाँ पे मौजूद? यहाँ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का सेमीफाइनल चल रहा था वर्ल्ड कप का, उसी में इंडिया का हालत कुछ खराब था, इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता किया गया कि कोई अप्रिय घटना न घटे। घर वाले